हेलो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉन्स्कियन से। हमें क्या दिया हुआ, लेट डब्ल्यू बी द रॉन्स्कियन ऑफ टू एलाई सॉल्यूशन ऑफ ओडीई। हमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, वह टी बिलोंग्स टू रियल नंबर। देन फॉर ऑल टी देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट सी बिलोंग्स टू आर सच दैट रॉन्स्कियन ऑफ टी इक्वल टू। हमें रॉन्स्कियन पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन CSIR नेट ने दिसंबर 2013 में पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रॉन्स्कियंस के बारे में बताना है। तो सिंपली हम क्या जानते हैं यहाँ पे कि जो हमारी स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होती है सेकेंड ऑर्डर की, पी ऑफ एक्स वाई डैश प्लस क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू आर। ठीक है, सपोज ये हमारी सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो रॉन्स्कियन होता है, रॉन्स्कियन का होता है यहाँ पे होता है e टू दी पावर माइनस इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमारा रॉन्स्कियन होता है। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्स्कियन की वैल्यू होती है इस सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब हमारे क्वेश्चंस को देखते हैं हम, इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। जस्ट रीराइट दिस इक्वेशन, 2y डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस टी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 वे टी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हम इसको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 वाई डैश प्लस टी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी होगी, p ऑफ x इक्वल टू हाफ, q ऑफ x इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2, और r की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, r की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास यहाँ पे 0 हो गई। ठीक है, नाउ अप्लाई द फॉर्मूला रॉन्स्कियन ऑफ। अब हमारी इक्वेशन, सॉरी यहाँ पे फंक्शन किसका चल रहा है, हमारा टी का चल रहा है। ठीक है, हमें टी दिया वाई ओ टी में फंक्शन थे। तो रॉन्स्कियन ऑफ टी क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस इंटीग्रेशन पी ऑफ टी डी टी। तो हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, क्या दी हुई वैल्यू 1/2 दी हुई है, 1/2 डी टी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए टू दी पावर माइनस पी टी एक्स होता है। तो ये हो जाएगा जो भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो ये हो जाएगा माइनस के t/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम हमारे आंसर को देखते हैं। हमें आंसर क्या क्या गिवन है, सी ई टू दी पावर माइनस टी ई टू दी पावर माइनस t/2। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा यहाँ से, बी इज माई करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, सिंपली इस इक्वेशन से हमने इसे कंपेयर कर लिया है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रॉन्स्कियन से ही है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इफ़ y1 एंड y2 आर टू सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन cos x y डबल डैश प्लस sin x y डैश माइनस 1 प्लस ई एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 विद y ऑफ 1 0 की वैल्यू में √2 दी हुई है, y1 डैश 0 की वैल्यू 1 दी हुई, y2 एट 0 इक्वल टू √2 दिया हुआ है, एंड y2 डैश एट 0 इक्वल टू 2 दिया हुआ है। देन द रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2 एट x इक्वल टू π/4। हमें x इक्वल टू π/4 पे इसकी वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो हम यहाँ से हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि जो हमारी इक्वेशन है हम पहले उसे लिख लेते हैं, उसको हम उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो y डबल डैश प्लस कोस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स वाई डैश। ठीक है, कोस एक्स से डिवाइड कर देते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 प्लस ई ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पास पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, सिंपली क्या हो गई, 10x हो गई। ठीक है, साइन अपॉन कॉस। तो हम यहाँ से जो हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कि जो रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2 क्या होता है, रॉन्स्कियन ऑफ ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो p की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 10x dx है। ठीक है, यही होती है हमारे पास वैल्यू। तो हम इसका सिंपली क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, सी ई की पावर कितना हो जाएगा, ये लॉग ऑफ cos x हो जाएगा। ठीक है, और फर्दर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो रॉन्स्कियन है वो क्या मिल जाएगा, हमें रॉन्स्कियन ऑफ x क्या मिल जाएगा हमारे पास यहाँ पर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो c cos x हो जाएगा। ठीक है, एक बात तो ये होगी। अब हमें साथ में कंडीशन भी दी हुई है,
रॉन्स्कियन ऑफ दिस, तो हम जानते हैं यहाँ पर कि जो रॉन्स्कियन होता है y1 और y2 का, अगर हम रॉन्स्कियन की बात करें यहाँ पे, रॉन्स्कियन ऑफ x की अगर हम यहाँ बात करें तो रॉन्स्कियन क्या होता है हमारे पास टू फंक्शन का, y1 y2x, ठीक है, y1 डैश x y2 डैश x, ठीक है। रॉन्स्कियन इसके इक्विवेलेंट भी होता है, ठीक है। इसी तरह चेक करते हैं ना रॉन्स्कियन LI है या LD है, ठीक है। अगर ये डेरिवेटिव क्या होता है यहाँ पे हमारा इसका डिटर्मिनेंट, सॉरी डिटर्मिनेंट क्या होता है इस रॉन्स्कियन का, अगर हमारा इसका जो डिटर्मिनेंट है अगर वो क्या होता है नॉन जीरो होता है फॉर ऑल एक्स, तो हम क्या कहेंगे जो सॉल्यूशन है हमारे क्या हो जाएंगे, LI हो जाएंगे। तो हमें क्वेश्चन में यही बोला गया कि ये दोनों क्या है हमारे LI सॉल्यूशन है y1 y2, तो हमें किस पॉइंट पे वैल्यू दी हुई है, एट पॉइंट जीरो, हमें y1 0 y2 0 y1 डैश 0 एंड y2 डैश 0 की वैल्यू दी हुई है। क्या दी हुई है हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये दिया हुआ है हमें √2 रॉन्स्कियन एट 0, इसकी वैल्यू दी हुई है -√2, ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है, तो सिंपली सॉल्व कर लेते हैं 2√2 माइनस √2, ठीक है। एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं, यही दी हुई है हमें, देखिए y1 की वैल्यू √2, डेरिवेटिव की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू -√2 और डेरिवेटिव की वैल्यू 2, तो हमारा √2 1 और -√2 2 बनेगा, ठीक है, ये बनेगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो एक माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3√2। बट अभी हमने देखा जो हमारा रॉन्स्कियन ऑफ x क्या आया था हमारा यहाँ से c cos x आया था, ठीक है। हमें अब इसकी वैल्यू निकाला एट 0, ठीक है, एट x इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा सिंपली c हो जाएगा। तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे यहाँ से 3√2, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे हम यहाँ से। तो आफ्टर कंपेयरिंग दिस, तो जो हमारा फाइनल रॉन्स्कियन की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 3√2 cos x आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है x इक्वल टू π/4 पे वैल्यू पूछी गई है हमें, ठीक है, ठीक है। रॉन्स्कियन की वैल्यू क्या पूछी गई है एट π/4, तो हम यहाँ वैल्यू रख लेते हैं 3√2 cos ऑफ π/4, cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक है। अब हम आंसर्स की तरफ देखते हैं, हमें आंसर क्या दिया हुआ है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है, हमसे पूछा गया देन द रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2 एट x इक्वल टू π/4, तो हमारा यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज माई करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, थैंक यू। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कंसीडर द इक्वेशन y डबल डैश प्लस a ऑफ x y इक्वल टू 0 वेयर ax इज ए कंटिन्यूस फंक्शन विद पीरियड t, ठीक है। हमें पीरियोडिक फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे a ऑफ x, हमें बोला लेट phi1x एंड phi2x बी द बेसिस फॉर द सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग दिस, ये हमें कंडीशन दी हुई है, ठीक है। लेट w phi1 phi2 डिनोट द रॉन्स्कियन ऑफ phi1 एंड phi2, देन हमें रॉन्स्कियन के बारे में पूछा है कि रॉन्स्कियन क्या होगा phi1 phi2 का, और इसके साथ में हमें कंडीशन दी हुई phi1t प्लस phi2 डैश t इक्वल टू 1 होगा या 2 होगा इफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हैज ए नॉन ट्रिवियल पीरियोडिक सॉल्यूशन विद पीरियड t। ये क्वेश्चन CSIR नेट जून 2019 में पूछा गया था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, इसमें रॉन्स्कियन के साथ एक एक्स्ट्रा कंडीशन और दी गई है, ठीक है। ये हमारा 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, पार्ट सी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले इसमें रॉन्स्कियन के बारे में पूछा गया, तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारा रॉन्स्कियन क्या होगा, ठीक है। तो हम रॉन्स्कियन निकाल लेते हैं इसका, तो ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन y डबल डैश प्लस a ऑफ x y ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है। x क्या दिया हमारे यहाँ पे कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है विद पीरियड t, कंटिन्यूस फंक्शन विद पीरियड t, ठीक है, t पीरियड दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें रॉन्स्कियन के बारे में पूछा गया, तो हम जानते हैं रॉन्स्कियन क्या होता है, हमारा रॉन्स्कियन ऑफ phi1 एंड phi2 क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या होता है phi1x phi2x phi1 डैश x एंड phi2 डैश x, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, तो वैल्यू रख देते हैं।
अब हमें किस पे दिया हुआ है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे दिया हुआ है, तो वैल्यू रख देते, तो ये कितना हो जाएगा, 5 ऑफ 0, 5 2 डेज, सॉरी 5 2 0, 5 1 डेज 0 एंड 5 2 डेज 0। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, हमें 1 दिया हुआ है, डेरिवेटिव की वैल्यू 0 दी हुई है, 5 2 डेज 0 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपली कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बट हम जानते हैं कि रोन्सकियन ऑफ एक्स क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी कांस्टेंट इंटू टू दी पावर पी डी एक्स। तो पी की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पे एक्स दी हुई है। ठीक है, पी की वैल्यू एक्स दी हुई, तो सिंपली हम एक्स लिख लेते हैं। एक्स हमें क्या दिया हुआ है, कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन मान लेते हैं, यहाँ पे मैंने एक्स को 0 मान लिया, तो सिंपली एक्स इक्वल टू मैंने मान लिया 0 मान सकते, 1 मान सकते, कुछ भी मान सकते, तो मैंने सिंपली 0 मान लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, सी, तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो हमारा यहाँ से रोन्सकियन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, रोन्सकियन ऑफ एक्स इक्वल टू 1, रोन्सकियन क्या होगा हमारा, 1 हो गया फॉर ऑल एक्स, क्योंकि हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि या तो रोन्सकियन जो इंटरवल दिया होता है या तो उसमें 0 होता है होल इंटरवल में, या क्या होता है, नॉन 0 होता है। ठीक है, तो हमें 1 मिला, इसका मतलब जो हमारा रोन्सकियन है वो होल इंटरवल में क्या होगा, नॉन 0 होगा। चाहे आप यहाँ पे जो एक्स है और कोई सा भी फंक्शन ले सकते, कंटिन्यूस फंक्शन, तो आपको क्या मिलेगा, रोन्सकियन नॉन 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, रोन्सकियन के बारे में पूछा था कि रोन्सकियन क्या होगा, e टू दी पावर x होगा या 1 होगा, तो हमारा क्या हो गया, 1 आंसर हमारा करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन। अब सी और डी को देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, 5 1 एंड 5 2 आर पीरियोडिक सॉल्यूशन। हमें क्या दिया हुआ है, 5 1 एंड 5 2 आर पीरियोडिक सॉल्यूशन। ठीक है, पीरियोडिक सॉल्यूशन दिए हमें गिवन इक्वेशन के। ठीक है, अगर ये दोनों पीरियोडिक हैं तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी, यस, क्योंकि 5 1 5 2 पीरियोडिक सॉल्यूशन दिए हुए गिवन इक्वेशन 1 के, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, ये जो हमारी इक्वेशन है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी होगी, और 5 2 भी हमारा क्या दिया हुआ है, पीरियोडिक दिया हुआ है, तो 5 2 ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 हम नाम दे देते हैं। तो हमें जो हमारा सॉरी ऑप्शन में हमें क्या पूछा गया, ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 5 1 ऑफ टी प्लस 5 ऑफ डैश टी, इनकी बात कर रहा है कि 5 1 टी लेना है प्लस 5 2 डैश टी, इन दो की बात कर रहा है, 5 1 एंड 5 2 डैश टी की। ठीक है, ये 1 होंगे या 2 होंगे, तो हम देखते हैं। तो 5 1 तो हमारा ये रहा, 5 2 डेज की बात कर रहा है, तो हम इस इक्वेशन का क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 3 का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। ठीक है, तो मिलेगा 5 2 डेज ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू 5 2 डेज एक्स मिलेगा। ठीक है, इसी इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें यहाँ पर, ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करें तो हमारा जो ये फंक्शन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 5 1 ऑफ t इक्वल टू 5 1 0 एंड 5 2 t इक्वल टू 5 2 0। ठीक है, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, 5 2 डेज t इक्वल टू 5 2 0, यही मिलेगा हमें। ठीक है, अब ऐड कर देते हैं, हमें वहाँ पे बोला गया है कि 5 1 t प्लस 5 2 डेज t की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो 5 1 t की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 1 0 प्लस 5 2 डेज t की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 2 डेज 0। ठीक है, 5 1 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, यहाँ पे 5 1 की वैल्यू दी हुई है, आई थिंक 5 1 0 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 5 1 0 की वैल्यू 1 दी हुई है और डेरिवेटिव की वैल्यू 0 दी हुई है। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे 1 और ये दिया हुआ है हमें। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ 5 1 0 एंड 5 2 डेज 0, इसकी वैल्यू 1 दी हुई, इसकी वैल्यू भी 1 है हमें गिवन है, तो इनका सम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन इज सी, 5 1 t and 5 2 dash t equal to 2 if the given differential has a non-trivial periodic solution with period
टी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का ए और सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है।